एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के 8वें और अंतिम खंड के साथ मैं सचिन कुमार मंदिलवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, बिहार, आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व की कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे सन 1947 की। सन 1947 के जुलाई माह में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश हुआ, पास भी हुआ और इस प्रकार अगस्त में विश्व के मानचित्र पर दो देश हमें दिखाई देने लगे, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। 14 अगस्त की रात जब संविधान सभा के समक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध व्याख्यान दिया, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की आकांक्षा थी प्रत्येक आंख से आंसू पोंछे जाएं। निश्चय ही यह लक्ष्य हमसे बहुत दूर है, लेकिन जब तक ये कष्ट और ये आंसू विद्यमान है, हमारा काम समाप्त नहीं होगा। निश्चय ही यह इशारा उनका महात्मा गांधी के प्रति था और 15 अगस्त की सुबह जब उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ स्वाधीनता दिवस का प्रथम वर्ष मनाया जा रहा था, वर्षगांठ मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से कोसों दूर नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत करा रहे थे। महात्मा गांधी भारत के विभाजन के पक्ष में कभी भी नहीं रहे, लेकिन तत्कालीन समय में परिस्थितियां ऐसी बनी कि नेहरू और सरदार पटेल को विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। एक अवसर पर सरदार पटेल ने झल्लाकर यहाँ तक कह दिया था कि अब जिन्ना चाहे या न चाहे, मैं चाहता हूं कि देश का विभाजन हो। इस तरह हमने ये देखा कि महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध देश का विभाजन हुआ। कालांतर में जब भारत अपने आजादी के बाद अगले वर्ष में प्रवेश किया, यानी 1948, उसी वर्ष जनवरी माह में वह मनहूस दिन आया जब 30 जनवरी को घृणा से चूर एक व्यक्ति ने उस चिराग को बुझा दिया जो विगत 70 वर्षों से देश में उजाला फैलाता चला आ रहा था। इस प्रकार गांधी एकता के जिस उद्देश्य के प्रति जीवन भर समर्पित रहे, वे उसी के लिए शहीद हो गए। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश भारत में हमने सुरक्षित रखा, लेकिन स्वतंत्र भारत गांधी को 6 माह भी जीवित नहीं रख सका। निश्चय ही हमें इस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्र भारत गांधी को अधिक दिन तक अपने साथ न रख सका और महात्मा गांधी की 30 जनवरी सन 1948 को शहादत हो गई। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके बारे में कहा था कि आगामी पीढ़ियों को यह विश्वास करने में अत्यंत कठिनाई होगी कि क्या सचमुच ऐसा हड़मास का मानव कभी इस धरती पर आया था। सत्य और अहिंसा के सहारे लाठी टेक कर चलने वाले इस व्यक्ति ने एक ऐसे साम्राज्य को ध्वस्त किया था जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। सिद्धांतों के अधीन उन्होंने तत्कालीन समय में राजनीति की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जब उन पर यह आरोप लगाया कि गांधी पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में कहा था कि मैं 300 वर्ष तक स्वतंत्रता का इंतजार कर सकता हूं, लेकिन असत्य के राह पे नहीं। उनका राह सत्य का था, उनका राह अहिंसा का था। इतिहास के महान दार्शनिक अर्नोल्ड टॉयनबी ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि जिस पीढ़ी में मैं उत्पन्न हुआ हूं, वह पीढ़ी पश्चिम के हिटलर और स्टालिन की पीढ़ी नहीं थी, अपितु वह भारत में गांधी की पीढ़ी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। महात्मा गांधी ने
एक दर्शन को जन्म दिया, और वह दर्शन भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। आज दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित न हो। हमें याद आता है दक्षिण अफ्रीका के बारे में, जब 1893 में महात्मा गांधी गए थे, उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से मैरिस पीटर्सबर्ग नाम के रेलवे स्टेशन पर जब नीचे धकेल दिया गया था, वहां उन्होंने रात ठिठुरते हुए बिताई थी। आज वहां पर महात्मा गांधी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है और उस सड़क का नाम ही महात्मा गांधी मार्ग रखा गया है। यह गांधी का दर्शन था। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये उनके अस्त्र और शस्त्र थे जिसके द्वारा उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त करने का कार्य किया था। महात्मा गांधी एक उच्च कोटि के लेखक थे। उनकी रचना हिंद स्वराज और दूसरी महत्वपूर्ण रचना उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, इसको मूल रूप से उन्होंने संवत 1982 में प्रकाशित कराया और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रहा, वो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। इसमें उन्होंने अपने जीवन के दुर्बल पक्षों को भी विशेष रूप से स्थान दिया है। आमतौर पर होता यह है कि जितने लोग आत्मकथा लिखते हैं उसमें वे लोग अपने सबल पक्ष को प्रमुखता के साथ बताते हैं, दुर्बल पक्ष को नहीं। लेकिन महात्मा गांधी की आत्मकथा एक ऐसी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने दुर्बल पक्ष को भी खुलकर बताने का प्रयास किया है। इस आत्मकथा के पेज नंबर 62 में महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैंने यह अनुभव किया है कि जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं न कहीं से मदद आ पहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वो हम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, चलना बैठना जितना सच है, उनसे भी अधिक सच यह चीज है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यही सच है, बाकी सब झूठ है। महात्मा गांधी को इसीलिए आज हम एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बल्कि महात्मा के रूप में याद करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। इसके बाद से यह उपाधि प्रचलित हो गई। गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने दिया, हे मुक्तिदाता उन्हें सरोजनी नायडू ने कहा, और देश की जनता ने उन्हें प्यार से बापू का संबोधन दिया। इस तरह महात्मा गांधी केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व की एक महान हस्ती के रूप में जाने हैं। उनके निधन के उपरांत तेंदुलकर ने महात्मा शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने उनके जीवन के विविध पहलुओं को रेखांकित करने का कार्य किया। महात्मा गांधी लेखक होने के साथ साथ एक चिंतक, एक दार्शनिक और एक मनोविज्ञानी भी थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वे भारत में आने के पश्चात आंदोलन चलाए और फिर आंदोलन को वापस लिया। आप लोगों को याद होगा कि 1 अगस्त सन 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा को आगे करके उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। पुनश्च दांडी यात्रा करके उन्होंने 6 अप्रैल सन 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घोष किया और मई सन 1934 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ये गांधी जी की एक रणनीति थी, संघर्ष करो, विराम करो और फिर एक नई ऊर्जा के साथ पुनः संघर्ष करो। उनके आंदोलन से मजदूर जुड़ा होता था, किसान जुड़ा होता था, महिलाएं जुड़ी होती थी और इन सब को लेकर लंबी लड़ाई नहीं की जा सकती थी। गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन था और जन आंदोलन को कैसे चलाना है, कब वापस लेना है, इसके वे बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और यही कारण है कि उनकी रणनीति से देश आजादी की ओर आगे बढ़ सका। महात्मा गांधी ने
सभी क्षेत्रों में अपने विचार प्रकट किए। उन पर विस्तृत रूप से बात करना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन जो उनके पॉलिटिकल विचार थे, पॉलिटिकल थॉट थे, उसमें मुझे सबसे अधिक पसंद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की थी। सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने तत्कालीन समय में दिखाया था। मानवीय दृष्टिकोण से राजनीति कैसे की जाती है, अहिंसा के सहारे, बंधुत्व की भावना, क्षमा, त्याग, शत्रु से प्रेम, नशे का परित्याग, इन बातों को उन्होंने सिखलाया। 1947 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक आयोजन के दौरान मिस्टर होम्स ने कहा था कि संसार को इस समय एक और एटम बम और दूसरी ओर महात्मा गांधी की अहिंसा, इन दोनों में से एक का चुनाव करना है और यह निर्णय उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। सामाजिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जहां एक और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में बात की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्री समानता की भी बात की। अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने कार्य किया, नशा का उन्होंने उन्मूलन किया और उनका प्रार्थना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये एकता को प्रदर्शित करता है। और शायद इसी वजह से संविधान सभा ने भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाने की दिशा में कार्य किया था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जो कि समाज के लिए अभिशाप था, इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया, जबकि दूसरी ओर इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य किया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से उन्होंने महिलाओं को जोड़ा। पहली बार महिलाएं घर की देहरी से बाहर निकली और महात्मा गांधी के सत्याग्रह में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने अधिकारों को उन्होंने प्राप्त किया। और यही कारण है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग। कहीं भी स्त्री और पुरुष का भेदभाव उसमें नहीं किया गया है। महात्मा गांधी ने जाति पाति का भी विरोध किया। शिक्षा के लिए उनकी जो वर्धा शिक्षा योजना थी, जिसमें उन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की, उनकी मान्यता थी कि विद्यार्थियों के एक हाथ में कलम हो तो दूसरे हाथ में फावड़ा भी हो। और इसी की परिणति कालांतर में मल्टीपर्पज स्कूल बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए थे। लॉर्ड हैलिफैक्स ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि मैं समझता हूं कि संपूर्ण इतिहास में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने चरित्र और उदाहरण से अपने युग के विचारों को इतना अधिक प्रभावित किया है। डॉक्टर होम्स ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के बाद के समय के सबसे महान भारतीयों में गिने जाते हैं, वहीं ईसा मसीह के पश्चात सबसे महान व्यक्ति में वे गिने जाते हैं। आज जब अहम और वहम से चकाचौंध में दुनिया अंधी दौड़ में आगे बढ़ रही है, ऐसे समय में हमें महात्मा गांधी का वह जंतर याद आता है, जिसका उल्लेख आमतौर पर NCERT की बुक में किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो तुमने सबसे गरीब और कमजोर आदमी देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो उससे क्या उसे कुछ लाभ पहुंचेगा, क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा, यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और तुम्हारा अहम समाप्त होता जा रहा है। मैंने अपने छात्र जीवन में जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी के एक व्याख्यान को सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज हम
महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए रास्ते के बिल्कुल विपरीत चलकर उनके गुनाहगार बनते चले जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें कहा गया था कि सदियों के कितने पुण्य फले जब तुम आए, जागे धरती के भाग मुक्ति के घन छाए, प्रार्थना हमारी प्रायश्चितों से प्रलपित, हे क्षमा सिंधु क्या तुम हम जैसे अकृतज्ञों को अपनाओगे, हे मानवता के सिंधु मंथन के सुधा कलश, अब कितनी सदियों बाद धरा पर आओगे, अब कितनी सदियों बाद धरा पर आओगे। एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के 8 खंडों में मैंने जो बातें आप सबसे की वो बहुत संक्षिप्त रही, परिचयात्मक रही। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में जब हम उनके जीवन दर्शन की बात करते हैं तो वह बहुत बृहद है। इसलिए आइए महात्मा गांधी को पढ़ें, उनके विचारों से अपने मन को गढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।